और इस बीच आपको बता दें कि तीसरी बार सरकार गठन पर सूत्रों से बड़ी खबर मिल रही है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है। टीडीपी के स्पीकर पद की मांग पर बीजेपी तैयार नहीं है, जो जानकारी सूत्र बता रहे हैं। टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा। तो मंत्रालय किसे मिले, इसको लेकर खींचतान मचेगी। और सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या है, आइए आपको बताते हैं डिटेल में किस दल को क्या मिलेगा। टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग की है। बीजेपी स्पीकर पद के लिए तैयार दिख नहीं रही है। डिप्टी स्पीकर टीडीपी को मिल सकता है। जेडीयू के पास पहले से डिप्टी चेयरमैन का पद है। सरकार में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी। वहीं इसके अलावा गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में सहयोगियों को जगह नहीं होगी, जिसमें बीजेपी अपनी जगह लेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। युवा से जुड़े विभाग भी बीजेपी अपने पास रखेगी। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी कृषि मंत्रालय भी अपने पास रखना चाहेगी और रेलवे, सड़क परिवहन बीजेपी अपने पास रखना चाहेगी। हालांकि रेलवे मंत्रालय को लेकर भी पेच फंसा हुआ है जेडीयू या फिर एलजेपी के बीच में। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, अब मंत्रालय किसे बटेंगे, क्या इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी के सामने, क्योंकि मांगे सामने आ गई है, डिमांड आ गई है। बीजेपी क्या सोच रही है इन डिमांड पर? जाहिर तौर पर इस बार जो मोदी सरकार बनने वाली है वो सहयोगियों की वैसाखी के सहारे है। तो ऐसे में जो सहयोगी है जाहिर तौर पे वो चाहेंगे कि इस बार उनको भारी भरकम मंत्रालय मिले। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी जो खास मंत्रालय है जिसको लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पेशल फोकस रहा है, उन मंत्रालयों को अपने सहयोगियों को कतई नहीं देगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पहले जो फॉर्मूले रहे हैं, जो मंत्रालय दिए गए हैं सहयोगियों को, वही मंत्रालय फिर से उनको अलॉट किए जा सकते हैं। और रही बात स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की, तो टीडीपी का कहना है कि पहले जीएमसी बालोगी जो स्पीकर थे, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी एनडीए सरकार में, तब उनको स्पीकर बनाया गया था। उसी तर्ज पे एक बार फिर से स्पीकर पर टीडीपी को दिया जाए। लेकिन स्पीकर का रोल बहुत अहम होता है, न सिर्फ जो तमाम विधेयक होते हैं उसको लेकर, बल्कि उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में। तो ऐसे में स्पीकर के पोस्ट के साथ भी बीजेपी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, सहयोगियों को नहीं देगी। हाँ, डिप्टी स्पीकर के पोस्ट पे बात बन सकती है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो रेल मंत्रालय है या सड़क परिवहन मंत्रालय, ये इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय है। इसमें बीजेपी या फिर मोदी सरकार की अगर बात करें, इन्होंने खासा ध्यान दिया है। जो यूपीए सरकार के बाद जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो या रेलवे मंत्रालय, जो खस्ता हाल हो गया था, उसको सुधारने में खासा मेहनत मोदी सरकार को करना पड़ा है। आपने देखा हो कि यूपीए सरकार में हर रेल बजट में 100 नई रेलगाड़ी चला दी जाती थी। लेकिन जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, रेल्स का बिछाया जाना, इलेक्ट्रिफिकेशन का, इस सब तमाम कामों पर जो बेसिक कामों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते जैसे मोदी सरकार आई तो उनको अच्छा खासा समय, पैसा और फोकस मैन पावर लगाना पड़ा। तो ऐसे जो मंत्रालय, दो बड़ी पार्टियां, आनंद मैं आपको रोक रही हूं, बड़ी जानकारी आपने दी। हालांकि रेल मंत्रालय किसे मिलेगा इस पर भी पेच फंसा हुआ है। जिस फॉर्मूले के साथ बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है, क्या वो स्वीकार्य होगा घटकों को, ये बड़ा सवाल है। आनंद, मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, एनडीए में मंत्रालयों के खींचतान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जेडीयू ने रेल के साथ साथ 2 और बड़े विभाग मांगे हैं। रेल मंत्रालय पर जेडीयू एलजेपी में टकराव है। चिराग भी रेल मंत्रालय चाहते हैं। विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ने की शर्त भी सामने आई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जातिगत जनगणना की मांग कर सकती है जेडीयू। विशेष राज्य का दर्जा मांग सकती है जेडीयू। मांझी भी अपने लिए मंत्री पद चाहते हैं, ये मांग सामने रखी जाएगी उनकी ओर से भी। चिराग पासवान ने बिहार में अहम भूमिका मांगी है। तो किसकी क्या मांग है ये तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन बिहार में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि 2 बड़ी पार्टियां जो कि एनडीए के घटक हैं, एक एलजेपी और एक जेडीयू, दोनों बिहार से आते हैं। रूपेश और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। रूपेश, इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या मांग की जाएगी और क्या मांग मानी जाएगी? अब सबकी नजरें इसी पर ही टिकी हुई। देखिए, बिल्कुल क्या मांगे मानी जाएंगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन क्या मांगे मांगी गई हैं और क्या शर्तें रखी गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि बदली हुई परिस्थितियां हैं। पिछली बार नीतीश कुमार ने 4 मंत्रिमंडल में अपना वर्थ मांगा था, लेकिन मोदी सरकार एक मंत्रिमंडल में जगह देने को तैयार थी, लिहाजा कोई मंत्रिमंडल में सहयोगी नहीं बना
नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से और बाद के दिनों में जाकर के एक आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार पता है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार वैसे भी हार्ड बार्गेनर के रूप में माने जाते हैं और नीतीश कुमार को पता है कि 12 सांसदों वाली पार्टी का मौजूदा हालात में क्या महत्व है और अपनी महत्व और अपनी महत्ता को मानते हुए वो पूरी तरह से अड़े हुए हैं उनकी पार्टी कि रेल मंत्रालय उनको चाहिए ही चाहिए। दो अन्य महत्वपूर्ण विभाग जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो कृषि मंत्रालय, वित्त विभाग या फिर जल शक्ति मंत्रालय, इस तरह के महत्वपूर्ण विभाग वो चाहते हैं। लेकिन रेल मंत्रालय को लेकर कोई समझौता करने के मूड में नीतीश कुमार खुद भी नहीं है। उनके आवास पर बैठक चल रही है, हालांकि उसमें मंथन ये भी चल रहा है कि राज्यसभा कोटे से कितने को मंत्री बनाया जाए और अभी जो सांसद नए चुनकर आए हैं उनमें से कितने को दिया जाए। संजय झा मंत्री बन सकते हैं, लेकिन रामनाथ ठाकुर भी पहुंचे हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति हुई है तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे को भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। ललन सिंह और उनके समर्थक ये मानकर चल रहे हैं कि अगर रेल मंत्रालय जेडीयू को मिलता है तो रेल मंत्री ललन सिंह ही बनेंगे, क्योंकि 3 सीटें जो अगर जेडीयू को मिलती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग रेल होगा। और नीतीश कुमार का तर्क ये है कि चूंकि वो वाजपेयी की सरकार में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त भी रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास था, जेडीयू के पास था, लिहाजा सबसे सशक्त दावा नीतीश कुमार का बनता है। लेकिन 5 सांसदों वाली पार्टी जो चिराग पासवान की पार्टी है एलजेपीआर, उनका तर्क है कि चूंकि रामविलास पासवान भी रेल मंत्री रहे हैं लिहाजा रेल मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन रामविलास पासवान को मना लेना, समझा लेना, मोदी के लिए भी अपने हनुमान को समझा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन नीतीश कुमार अगर रेल मंत्रालय को लेकर के अगर एडमंट होते हैं तो रेल मंत्रालय फिलहाल नीतीश कुमार को जा सकता है। बड़ी बात आप कह रहे हैं रुपेश, घटकों के साथ भी घाट घाट पर चुनौतियां हैं। अब देखना ये होगा कि जो क्षेत्रीय दल है जिनकी ताकत बड़ी है, अब जो एनडीए में है, उनको मनाने के लिए, उनकी मांगे मानने के लिए बीजेपी कहां तक जाती है।